सोमवार को हम क्या करेंगे कि 48,159 जो कि शुक्रवार का क्लोजिंग है, इसके नीचे कोई सेल फॉर्मेशन बनता है तो उस कंडीशन में हम सेल साइड भी बैठ सकते हैं और उस कंडीशन में हमारा फर्स्ट टारगेट 47,850 से लेके 47,825 तक का रहेगा और वहाँ पे हम निकल भी जाएंगे। वेट करेंगे 47,822 के नीचे ब्रेक करने का, जो कि शुक्रवार का लो है। अगर इसके नीचे टिक जाता है मार्केट तो दूसरा मूव हमें फिर वहाँ से 47,500 तक का मिल सकता है। 300 पॉइंट का और मूव नीचे की तरफ मिल सकता है 47,822 के नीचे सस्टेन करने पे। ये हो गया सेल तरफ। बाय तरफ बाकी सेल साइड क्या है कि 48,159 के नीचे कोई सेल सिग्नल फॉर्मेशन बनता है तो वहाँ पे हम सेल साइड भी बैठ सकते हैं। उस कंडीशन में 47,850 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 47,822 ब्रेक करने पे और सस्टेन कर जाता है तो अगला टारगेट 47,500 के लिए भी हम मूव कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, सोमवार को हो या मंगलवार को हो या बुधवार को हो, लेकिन होगा। तो आइए साथियों, आज 8 जनवरी का 330 फार्मूले का रिवीजन कर लेते हैं कि आज कैसे वर्क किया 330 फार्मूला ने। तो आप देखेंगे मार्केट जो है शुक्रवार के क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि तीसरे कैंडल में बेरिश इनगल्फिंग प्रॉपर रेजिस्टेंस पे एक्टिव हो गया और साथ में 330 फार्मूला भी एक्टिव हो गया। यहाँ पे हमको सेल साइड बैठना था। वीडियो में हमने चर्चा भी किया था कि फर्स्ट टारगेट हमारा 47,850 से 825 रहने वाला है। आप लोग देखेंगे कि बीच में थोड़ा सा डराया लेकिन एसएल नहीं खाया। यहाँ पे कॉल बना हमारा सेल साइड का, तो इन तीनों का टॉप एसएल बनता और टारगेट हमारा 47,800 से 850 से 825 रहने वाला था, जो कि समथिंग 11 बजे के आसपास हमारा टारगेट भी डन कर गया। हमने ये भी चर्चा किया था कि 47,850 से 825 के बीच में फुल्ली एग्जिट हो जाएंगे। हम फुल्ली एग्जिट भी हो गए। दोबारा ये भी चर्चा किया था कि मे बी अगर 47,822 ब्रेक कर दे और उसके नीचे सस्टेन कर जाए तो हम अगला मूव 47,500 भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 11:50 में 47,822 जो कि शुक्रवार का लो था उसको ब्रेक भी कर दिया। जितने भी बायर इधर 3-4 दिन में एक्टिव हुए थे सबका एसएल खा गया वहाँ पे। उसके बाद हमें टाइम पास करने देना था, थोड़ा सा सस्टेन होने देना था। तो देखेंगे कि सस्टेन भी हुआ। मार्केट होने के बाद फिर हमें फॉर्मेशन का वेट करना था कि किधर का फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ से मार्केट संभल भी सकता था और नया मूव के लिए भी तैयार हो सकता था नीचे की तरफ। दोनों ही कंडीशन थे। तो हम तो भाई यहीं पे निकल गए थे। जैसे ही हमारा 850 का टारगेट हुआ हम वहीं पे निकल गए। उसके बाद हमारा जो है सो क्या बोलते हैं कि वेट करना था दूसरे फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस हैमर में दम नहीं, क्योंकि पिछले वाले कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है। इस हैमर में दम है, ठीक है, इससे वॉल्यूम इसका बढ़ के आया है और सपोर्ट पे बना था, है ना। अगर ये जो मारूबोजू टाइप का बेरिश कैंडल बना है, इसके विपरीत अगर ये बुलिश कैंडल बन जाता मारूबोजू टाइप का और या बुलिश इनगल्फिंग ही बन जाता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 30 EM में पास में है, 330 फार्मूला भी एक्टिव हो जाता। तो हम फिर ऊपर का तरफ का भी मूव देख सकते थे, जो कि हमको 48,150 से 48,200 तक भी ले जा सकता था अगर यहाँ पे कोई बुलिश फॉर्मेशन बन जाता तो। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। क्या हुआ, तो इस हैमर को मतलब पूरा निगल गया ये वाला बेरिश कैंडल। इसको मारूबोजू टाइप का कैंडल बोल सकते हैं, वैसे बेरिश इनगल्फिंग तो है ही। तो इसको बोलते हैं 330 फार्मूला में ट्रैप फॉर्मेशन लगना। बायर्स एक्टिव होने का कोशिश तो किया यहाँ पे, लेकिन उसे पूरा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना के निगल गया। सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हुए फिर से नजर आए और जैसे ही ये फॉर्मेशन बना, और क्योंकि रेजिडेंस पे बना था, 330 पहले से एक्टिव था, तो इन चारों लाइनों में इन चारों कैंडल का जो टॉप था वो हमारा एसएल रहने वाला था। हमें फिर से यहाँ पे पुट के और टाइम पास तो कर ही चुका था, तो इसके लिए हमें नया मूव 47,500 के लिए यहाँ पे फिर से बैठना था। और देख पा रहे होंगे कि 47,500 का भी टारगेट हिट किया। वैसे तो 47,387 तक आज मार्केट गया है, लेकिन फिर भी हमें हमारा जो टारगेट
47,500 जो कि 47,481.35 है वीकली लो, उसके 2 कदम ऊपर ही हमको निकल जाना था, जो कि 47,500 रहने वाला था, हम 47,500 पे ही निकल गए, है ना। देखो 330 फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है साथियों। रिजल्ट आप लोगों के सामने में है, पहले बता देता है, केवल है कि फॉर्मेशन सही तरीके से बनना चाहिए और जगह पे बनना चाहिए, तो और जगह भी होना चाहिए साथ में रास्ता आगे मूव करने के लिए, तो पक्का वाला मूव करता है और पक्का वाला टारगेट देता है। फॉर्मेशन एक बार बन जाए तो कितना भी डराए मार्केट, डरना नहीं है। मतलब 80-20 का रेशियो इसका चलता है, 80-20 नहीं, इसको 90-10 बोल सकते हैं। 10 टाइम में 9 टाइम सक्सेस ही करता है ये फार्मूला, एक आध टाइम धोखा धोखी कभी कभाल एसएल भी खा जाता है, तो जल्दी नहीं खाता, लेकिन 10 टाइम में 8 टाइम भी आपका अगर सही जा रहा है, 2 टाइम एसएल खा जाता है तो क्या दिक्कत है, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। टारगेट भी 1:2 का रहता है ना। जगह होना चाहिए, ऊपर की तरफ बनता तो नहीं लेते, हाँ यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ बनता तो ले लेते, लेकिन वो 159 और 203 ये जो ऊपर लाइनें देख रहे हैं इधर बनता तो नहीं लेते, क्योंकि लाइनें पास में थे, कहीं भी फंस सकता था, इसीलिए नीचे जगह था, इसीलिए मूव ले लिया। सामने में है रिजल्ट, है कि नहीं। ऐसा चर्चा भी किए थे हम लोग, प्रॉपर तरीके से काम करता है सर 330 फार्मूला, प्रूफ आप लोगों के सामने में है। तो बताएं साथियों कि ये फार्मूला कैसा लगा आपको, और समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे, हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगली वीडियो में कल के लिए स्टडी बनाते हैं। धन्यवाद।